जय श्री कृष्ण। देखिए 29 जून से 5 जुलाई के बीच में आपके ग्रह आपको क्या कह रहे हैं, जिनका जॉडिक साइन मेष राशि यानी एरीज है या मून साइन एरीज है, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज है। और इस वीक में आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट असर डाल रहे हैं आपके इस चार्ट के ऊपर। राशि के लॉर्ड मंगल हैं, सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस का मंगल प्रेशराइज करता है, ध्यान देने की जरूरत है। शनि की दृष्टि है इसके ऊपर, बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। कृतिका नक्षत्र है, बड़ा तीखापन है, सूर्य की तेजी भी इनके साथ में। मंगल और सूर्य दो ग्रह ऐसे हैं जो जॉडिक सिस्टम के अंदर बड़े एनर्जेटिक हैं। सूर्य की तेजी भी इसको मिल रही है। शनि की वजह से स्ट्रांग बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप डिसाइसिव मोड में हैं, आप बड़े अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस है। गुरु आपको मान सम्मान दे रहे हैं, शुक्र और बुध के साथ में आपको बहुत अच्छा एक अच्छा स्ट्रेचर दे रहे हैं। और गुरु और बुध इस पूरे वीक में जो नक्षत्र उनकी वजह से बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। अब आप ये देखिए कि आपका सिक्स लॉर्ड और 12th सिक्स लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड बुध जो है फोर्थ हाउस में है और वर्गोत्तम में है, और ये बकरी हो रहा है 29 तारीख को रात को। तो बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बन रही है, लेकिन भाई ध्यान रखने की जरूरत है, इस मंगल की दृष्टि केतु पर भी है। ये बहुत एनर्जेटिक जो मंगल है, ये केतु प्रदेश है। यहाँ पर कृतिका नक्षत्र का मंगल है जो सूर्य का है, केतु का नक्षत्र मघा है। ये ग्रहण का योग है, स्ट्रेस बना रहा है, बच्चों को लेकर टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहाँ कोई एग्जाम आ रहे हो, कुछ आ रहे हो, इस तरह की चीज हो सकती है। लेकिन अगर मेंटली थोड़ा चॉकिंग फील हो कि भाई हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिमाग में खुद जा रहा है, तो थोड़ा सा रिलैक्स लें, दिमाग को आराम दें, ठीक हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो लोग ध्यान रखें, शुगर पेशेंट्स ध्यान रखें। तो एक तरफ से कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है, दूसरी तरफ पे एक्यूटनेस भी है। अब इस मंगल की दृष्टि इसके ऊपर, मंगल अष्टमेश और लग्नेश हुआ। अष्टमेश हो गया आपका प्रॉपर्टी का लॉर्ड, स्ट्रेस प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है, ट्रैवल की वजह से हो सकता है। मेंटल जिन लोगों की नेचर उसमें डिप्रेशन की है, वो लोग खास तौर पे ध्यान रखें। ऐसे कॉम्बिनेशन में आदमी जिसका विचारशील प्रकृति है, सोचते सोचते स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कभी कभी। आइसोलेशन की नेचर है, आप आइसोलेटेड होना चाहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप सब काम करते जा रहे हैं लेकिन आप आइसोलेटेड हैं। इन सब चीजों का अपने को ध्यान रखना। ये एक टेम्परेरी फेज होता है, जो ग्रह गोचर के आते हैं समय बाद निकल जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। वीक निकालें आराम से, नेक्स्ट वीक में आपको आराम मिल जाए। अब दूसरी बात क्या है, इस केतु की दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा आपका मकर राशि में आ रहा है 1 जनवरी को दिन में 1:30 बजे, तब तक ये चंद्रमा पर इसकी दृष्टि है। इधर मंगल की भी दृष्टि है, तो चंद्रमा एक्यूट पोजीशन में है। ध्यान रखने की बात है, एसेट को लेकर के, ट्रैवल को लेकर के, पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के थोड़ा ये बता रहा है। प्रोफेशनल पॉइंट पे लगातार चेंजिंग मूड बना हुआ है, लगातार चेंज बना हुआ है, बदलने की चेष्टा है। प्रोफेशन में कुछ, बिजनेस में, व्यापार में चेंजेस आ रहे हैं, और लेकिन अच्छा है, लग्जरियस है, बेटर है, एक्सप्लोरेशन है, मतलब उठाव है, मतलब आपकी स्थिति जो है उससे बेटर मोड में जा रही है। दूसरा, केतु की दृष्टि राहु पर है और लग्न पर है, तो भाई अगर इंजरी और सर्जरी का कॉम्बिनेशन होता है, केयरफुल रहें। जिन लोगों की टेंडेंसी क्या नाम से सर्जरी और इंजरी प्रॉन है, उनको ध्यान रखना है। कंधे और कंधा और कंधे के ऊपर का पोर्शन जो है वो थोड़ा सेंसिटिव है, उसकी थोड़ा ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर हाई होना, मेंटल एकदम स्ट्रेस हो जाना, या इस पोर्शन के अंदर कहीं पे कुछ परेशानी आ जाना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनकी रहती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी ब्लड प्रेशर, शुगर का तो ध्यान रखना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब आ जाइए 29 तारीख को रात को 11 बजे बुध वक्री हो रहे हैं, वर्गोत्तम में है। बुध का वक्री होना बहुत अच्छा है, जो पेट से संबंधित समस्या चल रही थी, बुध का वक्री होना उसमें फायदा देगा। डाइजेशन बेटर होगा, एपेटाइट थोड़ा ठीक होगा, उन लोगों को कुछ फायदा होगा। दूसरा, कुछ अटके हुए सी चीजें निकलने लगेंगी। सिक्स लॉर्ड है, सिक्स लॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सिक्स लॉर्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक है, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज, इनको लेकर के कंसर्न दिखाई दे रही है। तो आप कुछ लग्जरी प्रॉन चीजों के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, खासतौर पे शेयर मार्केट या गोल्ड सिल्वर का काम करने वाले लोग हैं, वो ध्यान रखें। इस तरह के इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं, लेकिन बुध आमतौर पे आपको थोड़ा रिलीफ दे देंगे, क्योंकि बुध वक्री है, और बुध का वक्री होना एक अच्छा लक्षण है, कम से कम स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आपको कुछ फायदा होगा ही। अगली बात क्या हुआ कि
1 तारीख को अगली बात यह है कि मंगल जो 29 तारीख से कृत्तिका नक्षत्र में चल रहे हैं, तो 1 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में है, वर्गोत्तम में, सुबह 6:52 से 13:32 तक, यानी 1:30 बजे तक। और फिर इसके बाद में 1 तारीख को ही चंद्रमा मकर राशि में आ जाएंगे, दिन में 1:30 बजे से रात को 8 बजे तक। ये वर्गोत्तम का कॉम्बिनेशन है। ये 1 तारीख बहुत अच्छी है, इसे आप किसी अच्छे इंपॉर्टेंट काम में यूज कर सकते हैं, कोई बिजनेस मीटिंग हो, टाई अप्स हो, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, इसमें आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा वक्त है ये, इसे आप अच्छी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज कर सकते हैं। अब 1 तारीख के बाद में देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए। दोबारा सुनने की बात है, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का हो गया, केतु यहाँ पर है, ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्यूट है, लगातार स्ट्रेस वाली चीज बन रही है। अब या तो ये प्रोफेशनल पार्ट पे है, बच्चों को लेकर के, पढ़ने वाले लोगों को है, या वर्क की अधिकता, काम की अधिकता की वजह से है, ये स्ट्रेस आपको बना रहेगा। खासतौर पे एसेट को लेके, प्रॉपर्टीज को लेके ये चीजें दिखाई दे रही है, वर्कलोड भी हो सकता है, तो मेंटल स्ट्रेस से आपको बचना है। और इंजरी और सर्जरी इनका अगर हो कॉम्बिनेशन बने ऑल ऑफ सडन, कोशिश करें, पॉज दे दें, थोड़ा वक्त निकालने की कोशिश करें। 1 तारीख को ये शुक्र मीन नवांश में चले जाएंगे, तो शुक्र आपके धन के कारक हो गए, तो 1 तारीख से 4 तारीख तक आपके पास धन आने की संभावनाएं बनेगी, पैसा आने की संभावना बनेगी। अब 1 तारीख को देखिए मंगल आपके चंद्रमा जो है मकर राशि में आ गए, यहां से चंद्रमा को हटा देते हैं। ध्यान रखें ये कॉम्बिनेशन जहां गुरु चंद्रमा का बहुत अच्छा, चंद्र बुध का सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा है, ये कमर का दर्द वगैरह कुछ दे सकता है, प्रोफेशनल पार्ट को एक्सप्लोर कर रहा है, विदेश जाने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, भाग्य में इजाफा दे रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी चीज कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहा है, पैसा भी आने की संभावना है क्योंकि शुक्र भी आपके उच्च नवांश में है, तो इसलिए ये चंद्रमा का मकर राशि में आना एक अच्छा साइन है। अब आ जाते हैं आगे, 4 तारीख को, 2 तारीख को शनि भी मकर नवांश में आ गए, तो शनि जो धनु नवांश में है, तो धनु, मिथुन और कन्या नवांश में शनि की पोजीशन थोड़ी सी वीक हो जाती है ये सीज हो जाता है। तो शनि का मकर नवांश में आने यानी आपका दशमेश जो प्रोफेशन का लॉर्ड है, जो थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल या वर्कलोड या कुछ ऐसा बता रहे, वो थोड़ा इजी कर रहा है आपको। और ये शनि सुबह 5 बजे 6 बजे करीब 2 तारीख को मकर नवांश में आएंगे, तो शनि की पोजीशन बेटर होती दिख रही है। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कि 4 तारीख को शुक्र जो है सिंह राशि में आ रहे हैं, तो शुक्र बुध का जो बड़ा लग्जरी प्रॉन और बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा था, ये अब बदल के शुक्र यहां आ जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, लग्जरी प्रॉन था ये, मतलब कहना चाहिए कि लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट का था, प्लेजर ट्रिप का था, सेलिब्रेशंस का था, अच्छे इथोस डेवलप होते हैं, इस तरह का टाइम था जो अब थोड़ा गया। शुक्र आ गए राहु केतु के साथ में, मघा और धनिष्ठा नक्षत्र में है, स्ट्रेस डेवलप हो गया है, मैरिटल पार्ट पे फाइनेंस को लेकर के स्ट्रेस आ गया है। ध्यान रखने की बात है, अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाएं, और मैरिटल और बिजनेस रिलेशन यानी व्यापार में हो तो अपने वेंडर्स के साथ में, पार्टनर्स के साथ में, और अगर नौकरी के अंदर हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, वर्कलोड भी हो सकता है, अलग अलग जन्म पत्रियों पर अलग अलग असर आते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में मंगल रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं 4 तारीख को, ये मंगल कृतिका से रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का होता है। मंगल यहाँ माइल्ड हो गए थोड़े से, अब तक जो एक्यूटनेस थी मंगल के बिहेवियर के अंदर थोड़ा माइल्ड हो गई, लेकिन चंद्रमा केतु का नक्षत्र फिर भी स्ट्रेस रख रहे हैं, तो स्ट्रेस बदल गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, बेटर साइड में है। और इसके बाद में इस पूरे वीक में एक सबसे खास बात है कि सूर्य जो आत्म कारक होता है, आत्मा का कारक, आपके पंचम भाव का कारक है, संतान पक्ष का, विद्या बुद्धि का कारक है, ये मंगल और बुध की वजह से थोड़ा फ्रीज है, लेकिन ये वीकेंड पे जाके थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है, तो आपके अंदर जो आत्मबल की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हैं, स्ट्रेसेस कम हो रहे हैं, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। बच्चों को लेकर रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा सख्त ना हो, और उनकी सेहत का भी ध्यान रखें, किसी को खेलने वेलने में कोई इंजरी हो जाए ये भी पॉसिबल है। और बाकी समय ठीक है, उसका फायदा उठाइए, पैसा भी आ रहा है, नौकरी में बदली, व्यापार के अंदर अच्छी ऊंचाइयां आ रही हैं, बहुत बढ़िया वक्त है। जय श्री कृष्ण।